प्रैक्टिकल जो कि गुनिका चाहती थी और गुनीत भी चाहती थी कि शुरू किया जाए। सब लोग चाहते थे कि शुरू किया जाए। तो आइए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की डोज आपके सामने चलती है। क्या विजिबल है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सामने? कैन यू सी द शीट हियर इन फ्रंट ऑफ यू? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. X Limited has issued 10,000 equity shares 10 each, on which amount payable is as follows. So, दो एप्लीकेशन पर, तीन अलॉटमेंट पर, 2 on first call and balance on second and final call. Public subscribed for all the shares and timely paid the amount due on allotment and calls. आपको बोला जर्नल एंट्री बनाइए किसकी बुक्स में? X Limited। ये करना है। धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, ये आसान वाले क्वेश्चन है, धीरे धीरे इनका लेवल हम मुश्किल बनाते चले जाएंगे। ये तो बहुत मतलब हलवा क्वेश्चन है, जस्ट टू वार्म अप। कैसे करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को, और पहले एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, फिर एक और थोड़ा सा लेवल एडवांस वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर हम प्रीमियम वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। मतलब आई विल टेक वन क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी, और उसके बाद फिर प्रीमियम के क्वेश्चंस पे हम आएंगे। आपके सामने कहानी है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है बाइफरकेशन। बाइफरकेशन, बताइए मुझे, एप्लीकेशन पे कितना बोला गया है? कैन एनीबॉडी टेल मी, एप्लीकेशन पे कितना बोला गया है? बोलो भाई, आपके पास शीट नहीं है क्या? यू डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट विद यू? मैंने क्लास ग्रुप पर डाला हुआ है ये, नहीं है क्या क्लास ग्रुप पे? बताइए मुझे, आइए बताइए। 10 रुपए का शेयर था, एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं बताइए? 2 rupees. ₹2. अलॉटमेंट पर कितना मंगवा रहे हैं? 3. 3. फर्स्ट कॉल पर कितना मंगवा रहे हैं? 2. और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर कितना मंगवा रहे हैं? हमें नहीं पता, 10 नीचे कर दिया। तो जो डिफरेंस है कितने का? 3 अपने आप आ गया, हो गया। दिस इज योर बाइफरकेशन। यही बाइफरकेशन की तो बात कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ? वी टॉकिंग अबाउट ओनली दिस बाइफरकेशन। गॉट इट? क्वेश्चन कैसे करना है आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था ना, सीक्वेंस क्या है आपके पास? सबसे पहले सीक्वेंस में क्या होता है आपके पास की एप्लीकेशन मिलती है। दूसरे सीक्वेंस में क्या होता है कि आपकी अलॉटमेंट ड्यू होती है, फिर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होती है, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलता है, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल मिला, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल मिला। इट गोज इन दैट वे। लेकिन अलॉटमेंट का होना और एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना एक ही दिन होता है, तो एंट्री को हम फ्लिप कर देते हैं। तो अब हम करेंगे उस तरह से जिस तरह से आपकी बुक में कर रखा है। भाई पहली एंट्री, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बताइए? बैंक डेबिट, कितने शेयर नंबर? बैंक डेबिट 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बताइए मुझे, कितने शेयर इशू करे गए हैं बोलिए? 10,000. 2000? 10,000. 10,000। एप्लीकेशन में कितना लगा? 2 रुपए लगा। क्या वैल्यू आ गई? 20,000। क्या वैल्यू आ गई? 20,000। नरेशन बन गई क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दिस इज द एंट्री नंबर 1। नंबर 2, फिर क्या किया हमने? क्या लिखा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 से, और क्या कर दिया? उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया? परमानेंट लायबिलिटी में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितने से? 20,000 से। क्या नरेशन लिखी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्टेड। नंबर 3, अब हमने क्या लिखा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी वर्थ 10,000 इंटू 3 रुपीज के, वो देखो वहां सामने 3 रुपीज लिखा हुआ है, 30,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से? 30,000 से। क्या नरेशन बनी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, और सारा पैसा मिल चुका था तो एंट्री कर दी क्या? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से? 30,000 से, 30,000 से। क्या नरेशन बनाई? नरेशन क्या बनाई आपने? कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, या अलॉटमेंट इज रिसीव्ड।
पहले ना एक बार मैं दोबारा से इन एंट्रीज को आपके सामने रिवाइज करके दिखा रहा हूँ, है ना। रिवाइज करने के बाद हमें दिखता है, देखिए ध्यान से। आपको एप्लीकेशन मनी मिली, आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, गॉट इट, बैंक अकाउंट डेबिट करा। अब आपने जब एप्लीकेशन मनी मिली, क्या ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन आपने इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को उसके बदले में कुछ दिया? दिया किसी ने, बताइए मुझे, क्या कुछ दिया किसी को? बोलिए, क्या आपने किसी शेयर होल्डर को, जब आपको एप्लीकेशन मनी मिली, कुछ दिया उसके बदले में रिटर्न में? बिल्डिंग दी, प्लांट दी, मशीनरी दी, कुछ दिया? नहीं। से यस और नो, नहीं दिया ना। यानी कि आप किसी से पैसा ले रहे हो, बदले में कुछ नहीं दे रहे हो, बदले में देने का वादा करते हो कि हाँ तुझे हम अपनी कंपनी के शेयर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यू क्रिएटेड अ टेम्पररी लायबिलिटी। तो आपने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम से टेम्पररी लायबिलिटी क्रिएट कर दी। जब आपके शेयर अलॉट हो गए, यानी कि अलॉटमेंट ड्यू हो गया, उस दिन आपने क्या किया, वो जो टेम्पररी लायबिलिटी थी ना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की, उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया? एक परमानेंट लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया। देखिए, इन केस ऑफ अ कंपनी मोस्ट परमानेंट इंटरनल लायबिलिटी इज कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब जरा इन दोनों एंट्रियों को कंबाइन करें तो व्हाट इज द रिजल्ट? क्या रिजल्ट आया बताइए, इन दोनों एंट्री को कंबाइन करने के बाद व्हाट इज द रिजल्ट? Bank to equity share capital. बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट, सॉरी, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, नॉट एप्लीकेशन। बैंक डेबिट टू क्या आ गया, शेयर। बोलिए, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री आ गई। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम पहली बार पैसा लेते हैं किसी से, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और फिर अलॉटमेंट के बाद उस एप्लीकेशन के पैसे को क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। बट जब हमने शेयर अलॉट कर दिए, उसके बाद हम एंट्री जो करते हैं वो होती है, पहले अलॉटमेंट को ड्यू किया, फिर अलॉटमेंट का पैसा लिया। जब हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से टेम्पररी एसेट्स बढ़ा दी, और इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट कर दी। एसेट्स बढ़ेगी डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, और फिर इस टेम्पररी एसेट्स के नाम पे आपको पैसा मिल जाता है। तो बैंक बढ़ेगा तो एसेट्स बढ़ गई, और टेम्पररी एसेट्स खत्म हो गई, उसको क्रेडिट कर दिया। सो पहले बनाएंगे हम लोग क्या, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और फिर अलॉटमेंट का पैसा ले लेंगे। अब अगर मैं इन दोनों एंट्रियों को कंबाइन करूंगा, व्हाट इज द रिजल्ट? बताइए, व्हाट इज द रिजल्ट? ऊपर Bank to कंबाइन equity कर, share capital. बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ऊपर वाले में भी आया था 20,000, 20,000, इधर वाले में भी वही आएगा, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 30,000 से आया और 30,000 से आया, ऐसे करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, देखिए, आई एम राइटिंग एंट्री नंबर 5। कोई बताएगा मुझे पांचवी एंट्री क्या होनी चाहिए? इक्विटी शेयर क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, क्या अकाउंट डेबिट, बताइए कोई मुझे जरा। What should- First बहुत call. बढ़िया, बहुत बढ़िया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने से भाई, बताइए। 10,000 शेयर थे, एक शेयर के 2 रुपए वैल्यू थी, 20,000 और 20,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज क्यू। तो क्वेश्चन ने बोला है कि हर पैसा, हर अलॉटमेंट और कॉल मिल गई है, तो जब पैसा मिलने की एंट्री आएगी तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आई विल राइट बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना लिखूंगा यहाँ पर, 20,000, और कितना लिखूंगा, 20,000। नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई, लिख दिया हमने एंट्री। भाई इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आ रहा है, बताइए। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से आ रहा है, 20,000 से और 20,000, डन हो गया। अब आप में से कोई बताइए मुझे कि फाइनल कॉल की एंट्री क्या करूंगा मैं, बताइए। इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, क्या डेबिट? Final Second call. and final call. हाँ, इक्विटी सेकंड एंड फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्यों लिखा है, अगर आपने फाइनल कॉल लिखा तो फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर दूंगा मैं। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे मेरे पास,
10,000 शेयर्स थे और एक शेयर की वैल्यू 30,000, 30,000 आई राइट। ये मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं होता, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल इज ड्यू। 8, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने से? 30,000 से। और कितने से? 30,000 से। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल सेकंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। और अब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो क्या रिजल्ट आया? इन दोनों को कंबाइन करने के बाद रिजल्ट सेम। व्हाट रिजल्ट यू विल गेट? सेम रिजल्ट। क्या रिजल्ट सेम है? वही वाला, ये वाला रिजल्ट। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से? 30,000 से। 30,000 से। जरा चारों एंट्री को कंबाइन करो तो व्हाट इज योर फाइनल रिजल्ट? चारों एंट्री को कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट क्या बना? जल्दी से बताइए, कोई तो बोलेगा। निशिता, So अनुष्का। bank account debit to share capital 1 lakh. मान ले से खत्म हो गया। दैट्स सो सिंपल। तो ये होती है बहुत ही साधारण, अंडे से भी छोटी एंट्री की, जब आप बात करते हैं किसकी? इशू ऑफ शेयर्स का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कर लें एक बार, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। किसी को किसी किस्म का भी कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, बताइए मुझे। अगर 1% भी डाउट होता तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है आपकी शीट पर। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, जिसमें अमाउंट पेबल कैसा था? 6 एप्लीकेशन पर था। फोर जो था, ₹4 जो था, ₹4 किस पे था? इट वॉज ऑन अलॉटमेंट, 6 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स एंड टाइमली पेड द अमाउंट ड्यू। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अगर कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे बुला ले तब। भाई अभी आपने क्या देखा था पिछले क्वेश्चन में? मनी इज बीइंग कॉल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट्स। कुछ एप्लीकेशन पे बुलाई, अलॉटमेंट पे बुलाई, फर्स्ट कॉल पे बुलाई, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बुलाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? कि सारा का सारा पैसा किसके साथ मंगवा लिया? एप्लीकेशन स्टेज पे मंगवा लिया। ठीक है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट कुड बी द एंट्री? क्या पॉसिबिलिटी बनती है एंट्री होने की? 20,000 शेयर है, 20 रुपये का एक शेयर है। बताइए, कोई पॉसिबिलिटी बता सकता है मुझे क्या बनेगी? भाई गुनीत, गुनिका, इन सब लोगों ने तो पढ़ रखा है चैप्टर पहले से, मालूम होगा ये। बोलिए। अबे मालूम है तो हाँ। दीति, ठीक है, गर्वित और रूडी और यश। बाकी लोग बताइए, कुछ ऐसा है क्या? अरे इफ यू नो देन टेल मी, इफ यू डोंट नो फाइन। गौरिका इज हियर, सुकृति इज हियर। Yes, sir. आता है? सुकृति, गौरिका के साथ दूसरी वाली बच्ची नहीं है दिख रही मुझे आज। सर उसने ज्वाइन तो किया था, शायद अभी लीव कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000। टोटल पैसा एक शेयर पे कितना लेना है? 20 रुपीज लेना है। कम। पहली एंट्री बनती है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट पहली एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। और कितने? 20,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज के हिसाब से कितना बन जाएगा ये? 4 लाख रुपीज। एवरीबडी इज ओके? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ऐसे पहली एंट्री तो ये कर रहे हैं, एप्लीकेशन मिल रही है। अच्छा ये बताइए मुझे, अगर हम एप्लीकेशन लिख देते हैं और हम शेयर अलॉट ही नहीं करते तो क्या हमारा इशू सक्सेसफुल होगा? अनुष्का,
क्या हमारा इशू सक्सेसफुल होगा? बताइए। हमने सिर्फ एप्लीकेशन ली, हमने शेयर अलॉट ही नहीं करे, तो क्या मेरी काउंटिंग इसके लिए चल पाएगी आगे? अनुष्का, निशिता, जवाब दीजिए प्लीज। भाई हाँ या ना बोलो ना, Yes, sir. मालूम है तो। क्या हम अकाउंटिंग कर पाएंगे आगे अगर Yes, सिर्फ sir. एप्लीकेशन मिलता है? नहीं कर पाएंगे ना अकाउंटिंग आगे। तो यानी कि अगर हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, अगर अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो शेयर का अलॉट होना जरूरी है या नहीं है? Essential यस condition सर। to Yes, continue sir. accounting for issue of shares is that एंट्री हमारी अलॉटमेंट की होनी ही चाहिए, है ना? अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि कंपनी ने सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ मिला लिया, अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी, फाइनल कॉल का भी, सारा का सारा पैसा बोला भाई एप्लीकेशन के साथ दो, हम तो वही काम करेंगे जैसे आईपीओ में होता है। और लोगों ने दे भी दिया। तो नॉर्मल क्वेश्चन में आपने देखा हमने एंट्री बनाई थी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लेकिन जब लमसम, इसे कहते हैं लमसम पेमेंट, लमसम में जब सारा का सारा पैसा आपका कहाँ आ जाता है, एप्लीकेशन स्टेज पे आ जाता है, तब आप सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। तब आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 4 lakhs। वाई वी हैव रिटर्न अलॉटमेंट वर्ड हियर, बताइए। जब आपने सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ले लिया तो क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली आपको तो अलॉट करना है, मतलब एप्लीकेशन के बाद अगली स्टेज आपकी अलॉटमेंट ही होगी। पर अगली स्टेज में आपको जाने का मौका ही नहीं दे रहा। तो ये स्टेज जो कहलाएगी जिसमें आपको सारा पैसा एक साथ लेने से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के बोलते हैं इसको। तब हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ही ऐसे। और दूसरी एंट्री क्या होनी चाहिए अब आपकी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 4 लाख से और 4 लाख से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रजिस्टर। खत्म, हो गया, 2 एंट्री, काम खत्म। सर, हाँ जी बोलिए। हमने इसमें 20 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि 20,000 शेयर थे। लेकिन अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के मिला के तो 10 रुपये और। अभी जरा इधर देखो, 20,000 शेयर थे ना, हम्म। और क्या करा? ये कैसे बटा था? 6, 4, 6, बाकी बचा हुआ 4 रुपये फाइनल कॉल के साथ आया होगा। ठीक है, हाँ जी। तुम बोल रहे हो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिला के तो 10 रुपये ही आया। दैट इज वंडरफुल, ये बात हम्म। बिल्कुल ठीक बोली तुमने। लेकिन तुम ये भूल गए क्या लिखा था? कंपनी कॉल्ड द एंटायर अमाउंट एट एप्लीकेशन स्टेज ओनली। एंटायर अमाउंट की बात कर रहा, मतलब कंपनी ने पूरा का पूरा 20 रुपये कौन से स्टेज पे बुला लिया? एप्लीकेशन स्टेज पे बुला लिया। ओके। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ऐसा तो बोलूंगा नहीं ना मैं। बोलूंगा आर वी गोइंग टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल स्टेज? जा ही नहीं रहे हम तो एप्लीकेशन स्टेज को क्या माने दे रहे हैं? एप्लीकेशन पे पैसा लिया, एप्लीकेशन स्टेज पे अलॉट किया और अपना क्वेश्चन बंद कर दिया। तो हम मैक्सिमम लिख सकते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, चाहे वो एप्लीकेशन स्टेज पे पूरा अलॉटमेंट का भी दे दे, फर्स्ट कॉल का भी दे दे, फाइनल कॉल का भी दे दे, कुछ भी दे दे, उसको हम वही बोलते हैं। तो जब इस तरह का ओके क्वेश्चन आता सर। है कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया जाए, तो हम सिर्फ एप्लीकेशन शब्द नहीं लिख सकते, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के सिर्फ एप्लीकेशन लिखने से क्या होगा? इशू सक्सेसफुल नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के लिखेंगे। बस, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था हो गया, इतनी एंट्री बनती है इसके अंदर। बताइए, कोई डाउट लग रहा है किसी को? गौरिका या एनीबडी एल्स? गर्वित, दिति, अनुष्का, सर। नाव्या, है ना? नो सर। है ना? चीजें आसान है अभी तो, काफी आसान। लक्ष्यता की बात करें हम लोग, और वेदिका पता नहीं कहाँ है। चलिए चलें, कैन आई प्रोसीड फर्दर नाउ? आराम से हो गया वाला क्वेश्चन तो। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है 20,000 इक्विटी शेयर 20 ईच है। अमाउंट कॉल्ड अप इज एज फॉलोज: 6 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 6 रुपये फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस फाइनल कॉल पे। 6, 4, 10, 10 से 16, 16 और 4 कितना होता है? 20। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स, मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड।
जर्नल एंट्री बनानी बुक्स ऑफ एक्सचेंज। तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, मैं नहीं करा रहा। आइए देखते हैं जरा। 10,000 इक्विटी शेयर 20 का ईच है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। ओहो, अब तो प्रीमियम वाले क्वेश्चन आ गए हैं। बिफोर आई प्रोसीड फॉर प्रीमियम वाला क्वेश्चन, आइए कुछ नया सीखते हैं, है ना। प्रीमियम के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ एक नई चीज सीखते हैं। क्या है नई चीज, वो दिखाता हूँ आपको। मतलब हाउ वी हैव टू कैरी आउट अकाउंटिंग फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की अकाउंटिंग कैसे लेके चलनी है हम लोगों ने, वो देखते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना, कुछ किताबों में, पुरानी किताबों में अभी भी दिखेगा आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आज से 2 साल पहले तक सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शब्द यूज करते थे। अब सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं, रिजर्व यूज नहीं करते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है आपको। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में चला गया, तो जो 2 रुपया होगा उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप 2 साल पुरानी किताबें देखेंगे तो उसमें दिखेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा हुआ। आपके एडिशन में बताइए क्या लिख रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखा है, बताइए। किसी के पास बुक है इस समय, बोलिए। है किसी के पास किताब? यस सर, उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखा है। हाँ बस ठीक है, उतना ही लिखना है बस। ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे करते हैं प्रीमियम वाले, वो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, करें सॉल्व उसको, चलिए। चलिए करते हैं। क्या होता है प्रीमियम, इस तरह के क्वेश्चन प्रीमियम के आते हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखना भाई। ये होगी आपकी यहाँ पर, दिस इज योर फेस वैल्यू एंड दिस इज प्रीमियम। और ये हो जाएगा क्या, इशू प्राइस। ये इशू प्राइस ऐसा लिखा हम लोगों ने, ठीक है। पहला केस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ क्या, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है। और पहली कंडीशन है क्या, इशूड एट 10% प्रीमियम। बताइए भाई मुझे, फेस वैल्यू कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पर, ₹10, है ना। फेस वैल्यू कितनी लिखी, ₹10। तो प्रीमियम कितने का होगा बताइए। ₹1। ₹1 का प्रीमियम। तो व्हाट विल बी इशू प्राइस, व्हाट विल बी द इशू प्राइस? ₹11। ₹11। सिंपल, हो गया काम आसान। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बोलिए। चलो, नंबर 2, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। थोड़ा सा मैं इसको इधर ले जाऊं जरा। फेस वैल्यू, ये सब नोट करते चले मेरे साथ। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, प्लीज नोट करते हुए चलिए सब मेरे साथ, सब नोट कर लें साथ साथ। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इशू प्राइस। इशू प्राइस, ठीक है। पहले केस में क्या था भाई, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, ₹1 का था, टोटल कितना हो गया, ₹12। दूसरे में नाउ ₹10 ये, ₹2 ये, व्हाट इज इशू प्राइस,
₹12। इज दैट ओके? एवरीबडी इज ओके विद दिस? बताइए, यहाँ तक ठीक है? ये तो साधारण से केस है। Yes. Yes, sir. ओके, चलो ठीक है, आ जाइए। नंबर 3, इशूड एट 110%। अब इसका मतलब क्या होगा बताइए? कोई बताइए मुझे, बाइफरकेशन क्या होना चाहिए? 10 यहाँ है तो यहाँ कितना और वहां कितना, ये बताइए, बोलिए। अरे गलत So होगा, 10 कोई बात plus नहीं। 1, 10+1, 1. और यहाँ कितना हो जाएगा? 11। ऐसा ऐसा होगा क्या? हाँ या ना, सीधी सी बात है, बोलो भाई, हाँ या ना। चलो देखिए, अगर कभी ऐसा आ जाए तो ₹10 का शेयर इशूड एट 110%, क्या बोला है? 110%, यानी कि इसका इशू प्राइस कितना है? इसका इशू प्राइस है कितना? ₹10 का 110/100, ये क्या वैल्यू आई? ₹11 वैल्यू आ गई। और अगर ₹11 वैल्यू यहाँ है तो भाई प्रीमियम कितने का होगा बताइए? प्रीमियम कितने का होगा जब इशू प्राइस ₹1. ₹1 का? सिंपल। आइए देखें जरा, नंबर 4, इशूड एट 540%। अच्छा, इशूड एट 110% प्रीमियम। अब बताइए कोई मुझे क्या होगा? व्हाट इज फेस वैल्यू एंड व्हाट इज प्रीमियम एंड देन व्हाट इज इशू प्राइस? बताइए कोई। एंड प्रीमियम दो, 11। हाँ, दोबारा बोलो। फेस वैल्यू 10 हो जाएगी एंड प्रीमियम 11। प्रीमियम कितना होगा? 11। ₹10 का 110/100 कितना हो जाएगा? ₹10। तो मेरी वैल्यू कितनी? ₹11। मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। एवरीबडी इज ओके? ये फाइन? दिस इज फाइन और नॉट? कोई डाउट है इसको किसी पे? इस पर डाउट है किसी का? बताइए मुझे। चलिए, इशूड एट 540%। अब बताइए क्या होगा यहाँ पर? व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड व्हाट इज यश? यश मुझे बताइए कि इशूड एट 5%, 540% पे इशू कर दिया शेयर ₹10 का एक हमने, क्या होगा इशू प्राइस? क्या होगा? फेस वैल्यू तो सबको मालूम है, खैर फेस वैल्यू में देयर इज नो प्रॉब्लम। और प्लस कितना, क्या करेंगे बताइए? व्हाट वी हैव टू डू? Sir, 10 into 540 upon 100. 10 into 540/100, ये चला गया, कितना बचा? 54 बचा। कितना आ गया? यही ना? ऐसे ही होगा Yes, ना? sir. कितना आ गया? 64। ठीक है भाई, ये गलत है। सर 44 होगा ना और प्रीमियम? 44 होगा। हाँ, अरे भाई प्रीमियम थोड़ी बोला है, आप बोल रहे इशूड एट 540%, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। 540% यहाँ होगा, ₹10 का 540/100, ₹10, ये 54 यहाँ होगा। अगर 54 यहाँ है तो प्रीमियम कितने का हो गया? 44 का हो गया। समझ लीजिए इस बात को, ये गलती ना करें। अब यश, जो तुम बोल रहे थे ना, वो देखो ये है, इशूड एट 540% प्रीमियम। अब ऐसा होगा, देख, 10 ये, 10 का 540/100 कितना? 54। तो क्या वैल्यू आएगी? 64। ऐसे होगा। गॉट द डिफरेंस? अरे फर्क पता चल Yes, गया sir. भाई क्या? अगर आप बोल रहे हैं इट इज इशूड एट 540% प्रीमियम, तो प्रीमियम में डालिए ना 540%। लेकिन अगर वो कहता है कि इशूड एट 540%, फिर इशू प्राइस 54 का है, तो डिफरेंस जाएगा। नंबर 7, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹200 पर शेयर। अब क्या बोलेंगे बताइए? ये कितना होगा? 10। और कितने का प्रीमियम बोल रहे हैं क्वेश्चन में? कितने का क्वेश्चन बोल रहे हैं बताइए? निश्चिता या अनुष्का? अनुष्का बताइए, इशूड एट कितना? प्रीमियम ऑफ ₹200 पर शेयर। तो अरे प्रीमियम 200, तो 200 यहाँ लग गया, इशू प्राइस कितना हो गया? 210। नंबर 8, इशूड एट ₹200
200 पर शेयर। अब बताइए क्या होने वाला है। गौरी का बताइए क्या होने वाला है, गौरी का। बताइए क्या होने वाला है। हाँ सर। हाँ जी, कितना। बोलो कितना। कोई नहीं बोल रहा, बताओ। अरे ऐसा सर कोई मुश्किल 10 काम प्लस थोड़ी कर। 190। हाँ सीधी सी बात है, कितना होना है भाई। इशू प्राइस है ना, इशू प्राइस 200 रुपये रख दो यहाँ पर। ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 190। तब लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या, नंबर 9 इशूड एट 190% प्रीमियम। अब क्या बनेगा बताइए। इशूड एट 190% प्रीमियम तो क्या बनेगा। बताइए। So 29 rupees. 10 प्लस 19। 10 ये रहेगा, और 10 का 190/100, ये कितना हो गया, 19 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 29। ऐसे बन गया, सिंपल। देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं बोलूं क्या, नंबर 10 इशूड एट ₹190 पर शेयर, तो क्या बनेगा बताइए। 10 ये होगा, ये 190 होगा, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तब ऐसे होगा। ऐसे तो मैं कितनी मर्जी बनाता रहूं, कोई फर्क पड़ता नहीं उससे। बट आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि प्रीमियम को मिला के, प्रीमियम के बिना चीजें कैसे हैंडल होती हैं। बताइए। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। Yes, sir. अरे लक्षिता या कोई बाकी लोग, दीति, दीति है शायद, नहीं है इधर, है ना। गुनिका गुनी दोनों है क्या। यस सर। हाँ, बस गुड, बस यही चलना था। ठीक है जी, चलो। अब हमारे पास ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक। अच्छा एक बात और समझना। आई कॉल, अगर मान लो प्रीमियम पे होगा मेरा शेयर, तो मैं मंगाऊंगा अगर 10 रुपया, और अगर मेरा प्रीमियम कितना 180 का है, तो पब्लिक विल पे मी 190 रुपीज। आई कॉल, आई कॉल ₹10 पर शेयर। लेकिन हमें जनता क्या करेगी, हमें जनता हमसे पैसा मंगाएगी कितने का, हमसे पैसा मंगाएगी विद प्रीमियम, मतलब सॉरी, सपोज आई एम इशूइंग 10 रुपए का एक शेयर, 150 रुपीज के प्रीमियम पे मैं इशू कर रहा हूँ। 10 रुपए फेस वैल्यू, 150 रुपीज क्या कहलाएगा मेरा प्रीमियम, 160 रुपीज कहलाएगी मेरी इशू प्राइस। तो आई कॉल ₹10 पर शेयर, बट पब्लिक विल पे मी ₹160 पर शेयर। मतलब समझ में आया। आई कॉल ₹10 पर शेयर, बट पब्लिक विल पे मी ₹210 पर शेयर। आई कॉल ₹10 पर शेयर, पब्लिक विल पे मी ₹60 पर शेयर। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब इस पर बेस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। भाई देखिए, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जब तक आप रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे मुझे कुछ नहीं लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चैप्टर धीरे धीरे मुश्किल होता चला जाएगा, और आपकी गाड़ी डिरेल होती चली जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, ऑन विच अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर लिखा है 6, अलॉटमेंट पर लिखा है 6, 6 लिखा है फर्स्ट कॉल पर, बैलेंस लिखा है किस पर, फाइनल कॉल पर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आप लोग मेरे लिए क्या करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे। देखिए भाई, कितने शेयर से बताइए, कितने शेयर है इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। 10,000। 20,000, 12,000 है, 20,000 इक्विटी शेयर्स। सर 10,000। 10,000 है तो 20 कौन बोला फिर। एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोले, 20 ईच बोला ना। एप्लीकेशन पर कितना बोला, अलॉटमेंट पर कितना बोला। ठीक है,
फर्स्ट कॉल पर कितना बोला, फाइनल कॉल में कुछ भी बोल दें। अच्छा, प्रीमियम कितने का है एक शेयर पे, व्हाट इज द प्रीमियम? 2 रुपीज। 2 रुपीज। तो 20 + 2 हमें मिलेगा ऐसे। तो मुझे एप्लीकेशन पे कितना पैसा मंगवाया बताइए? 6। अलॉटमेंट पर कितना मंगवाया? 6। फर्स्ट कॉल पर 6 6, फाइनल कॉल पर से 2 हो गया। 6 6 18 और कितना हो गया, 2 हो गया, है ना? गॉट इट? ये बाइफरकेशन क्या है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। गुनीत, गुनिका, दिति, आप लोग बताइए इसमें क्या गलती है? आप लोग तो चैप्टर पढ़ चुके हैं पिछले साल, बताइए। सर जो अलॉटमेंट का मनी है उसमें ऑलरेडी प्रीमियम इंक्लूडेड है इसमें। कैसे पता लगाया आपने ये? तो पेबल लिखा हुआ है। हाँ बोलो, क्या लिखा है? टेबल। अभी पेबल। बताया था मैंने, अभी मैं कंसेप्ट बोल रहा था ना कि यू कॉल्ड अप 10 बट पब्लिक विल पे 190। पे का मतलब जान रहे हैं क्या? पे का मतलब क्या, विद प्रीमियम या विदाउट प्रीमियम? टेबल का मतलब है विद प्रीमियम। टेबल का मतलब है विद प्रीमियम। कॉल्ड अप का मतलब है विदाउट प्रीमियम। यानी कि अगर कहीं शब्द आ जाए कॉल्ड अप, इसका मतलब क्या है, ये है विदाउट प्रीमियम। विदाउट प्रीमियम शब्द होगा। और अगर आ जाए पेड अप, पेड, इसका मतलब है क्या है, ये विद प्रीमियम है, विद प्रीमियम। आइए मैं समझाता हूँ कैसे। अच्छा गुनिका, आपने प्रीमियम कौन सी स्टेज पे लगाया? अगर कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन तो किस स्टेज पे प्रीमियम लगाया आपने? अलॉटमेंट स्टेज पर। अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि प्रीमियम किस स्टेज पे मंगवाया जाए, तो प्रीमियम हमेशा उस स्टेज पे मंगवाते हैं जिस स्टेज पे जो एप्लीकेंट हैं वो आपके लिए क्या बनते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, यानी कि अलॉटमेंट की स्टेज पर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशन 6 है, अलॉटमेंट पेबल 6 है। पेबल 6 का मतलब है इट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसे। और फिर क्या हुआ है, 6 और 4 10, 16, अब क्या हो गया 4। ये है आपका करेक्ट बाइफरकेशन। डिफरेंस समझ लीजिए, होल्ड अप और पेबल का। पेबल मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम, होल्ड अप मतलब एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अभी पहले इंक्लूडिंग प्रीमियम के क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम के क्वेश्चन भी कराऊंगा। गॉट इट? क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन 6 की थी, अलॉटमेंट कितने का था? अलॉटमेंट पेबल था, कितना, 6 रुपीज पर शेयर। और प्रीमियम अगर नहीं पता किस स्टेज पे दिया जाता है तो हम कौन सी स्टेज पे मानेंगे उसे, अलॉटमेंट स्टेज पे मानेंगे। अच्छा अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, ये लिखा है, क्या लिखा ना, द अमाउंट पेबल, द अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज, ऐसे लिखा है, अमाउंट पेबल इज एज फॉलोज, ऐसे। अगर लिखा रहता क्या, द अमाउंट कॉल्ड अप, द अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज एज फॉलोज, इज एज फॉलोज, तब क्या करते, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, और नीचे रहेगा 20 + 2। एप्लीकेशन कितने की है, 6 की, ये है 6 की। अब बताइए क्या करते हैं यहाँ पर, तुम ही बताओ गुनिका या गुनीत। अब हमने बोला अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज एज फॉलोज, यू विल कॉल 6, पब्लिक विल पे यू 6, बट इफ यू कॉल 6, पब्लिक विल पे यू 8। गॉट इट? फर्क देख रहे हैं? टेबल में हमने क्या किया, टेबल में हमने माना कि जो 6 रुपए था वो इंक्लूडिंग प्रीमियम था, और कॉल्ड अप में हमने क्या माना, जो अमाउंट था अलॉटमेंट का वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है। तो अगर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है तो 2 रुपए का प्रीमियम है, और क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि प्रीमियम कौन से स्टेज पे आना है, तो कौन से स्टेज पे आएगा वो, अलॉटमेंट स्टेज पे आएगा। 6 6 6, और ये क्या हो जाएगा, 2 ऐसे। सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, लेकिन एक शब्द का फर्क था। अमाउंट पेबल अगर बोला तो जो अलॉटमेंट पर पैसा है इट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, लेकिन अगर अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर बोला तो
अलॉटमेंट पे जो पैसा दे रखा है इट इज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम बाइफरकेट करके लिखेंगे। ये एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, प्रीमियम इसके साथ जोड़ के लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं बताएगा कोई आपको इसके बारे में, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर एग्जाम में आए तो बहुत लोग इसे गलत करेंगे। और किसी को ये चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज मुझे बताइए। चलिए, फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से? 10,000 शेयर्स, और एक शेयर पे कितना लिखा आप लोगों ने? 60,000, 60,000। ठीक है, क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दैट इज 60,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एडजस्टेड, एप्लीकेशन एडजस्टेड। नंबर 3, आइए ध्यान से देखना जरा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ध्यान से सुनना। ये पता है क्या होगा? ये होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगा। बताइए जरा। और होगा 20,000 इंटू, अब मुझे बताइए 20,000 इंटू फेस वैल्यू कितनी है बताइए आपके क्वेश्चन में इसकी? 4, प्रीमियम कितना? 2। हाँ या ना बताइए, यही तो बोला मैंने। ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला। फेस वैल्यू कितनी है? 4 रुपए की, और प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का। फेस वैल्यू 4, प्रीमियम 2, टोटल 6। 20 इंटू 6 कितना बनता है? 1,20,000। डन। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सर कितना बनता है? 10,000 शेयर्स ही हैं, 20,000 नहीं है। अरे बाप रे बाप, सॉरी, ज्यादा एक्साइट हो गए। तो 10 इंटू 6, हाँ ठीक है, 10,000 इंटू कितना हो जाएगा? 6, इट विल बी 60,000। और कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू, अब मुझे बताइए, शेयर कैपिटल जो है ना, शेयर कैपिटल, उसमें हमेशा क्या लगती है? मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसमें। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर? 10 रुपया। लेकिन आप देखिए, ये जो 4+2 है, इसमें से फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना, कोई बता सकता है मुझे? फेस वैल्यू कितनी फेस है और वैल्यू 4। ये है फेस वैल्यू, और ये है क्या? प्रीमियम। तो शेयर कैपिटल में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू जो कि 4 है। आई राइट 40,000। और मुझे बताइए, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके लिए क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट है या कैपिटल प्रॉफिट है? बताइए। नॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है? फायदा तो हुआ ना आपका, शेयर की वैल्यू ज्यादा मिल रही है। बताइए क्या? एबनॉर्मल। तो अगर कोई भी इनकम हमारे पास होती है क्रेडिट करते हैं तो क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीमियम्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितने का है? 2 रुपए का, 20,000। ऐसा लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है, क्या कर देंगे? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से? पूरा 60,000, पूरा 60,000। ये देखिए, ये पूरा 60,000। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, ऐसा करेंगे। हो गया, दैट्स सिंपल। बोलिए। अच्छा मुझे बताइए, इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या एंट्री आएगी? इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या एंट्री आएगी बताइए? बैंक बैंक टू डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, और इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या आएगा? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम। समझ पा रहे हैं ना? बैंक क्या है? बैंक है शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम मिला के पैसा आया, ऐसा करना है, इसलिए ऐसा करा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो होगा आपके लिए क्या है? नॉर्मल गेन है, इसलिए क्रेडिट कर दिया। नंबर 5 एंट्री देखिए आप, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। 10,000 शेयर है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी? 6 है। राइट 60,000। और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट 60,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
इज ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। नंबर 6, पैसा लेने की बारी तो पूरा पैसा लेंगे। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से? 60,000 से और 60,000 से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। और नंबर 7 एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। फाइनल कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट, वो कितने से बनेगा? 10,000 इंटू कितने से बन रहा है आपका? 40,000 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 से। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और नंबर 8 एंट्री बनेगी पैसा लेने की। बैंक डेबिट टू क्या? बैंक डेबिट टू क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट इज ऑफ 40,000, दैट इज ऑफ 40,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल is received. Finish. Question is done. तो प्रीमियम का क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझ में आया कुछ? बोलिए। और डीपीएस वालों की तो यस बचपन सर। की यादें ताजा हो गई होंगी अब तो, है ना? बचपन में पढ़ा था चैप्टर, और रो के घसीट के घिसट के पढ़ा था चैप्टर ये वाला। गॉट इट? चले जी आगे चले। Yes, अच्छा, sir. अब अगर हम इस वाले को करते तो क्या होता है? इस वाले को पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर इस वाले में आगे क्या उस वाले को कैसे करते वो बता रहा हूँ, पहले नोट कर लीजिए। अब अगर मैं ये वाली कंडीशन, कॉल्ड अप वाली कंडीशन पे आ जाऊं, और ये पेबल वाली कंडीशन थी, कॉल्ड अप वाली कंडीशन पे आ जाऊं तो क्या होगा? फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री में देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? 6 + 8, तो कितना हो जाएगा? 80,000। दिस इज गोइंग टू बी कितना? 60,000 80। और यहाँ पैसा लेने की एंट्री कितने से हो जाएगी? 80 की और 80 की। अंडरस्टूड भाई? ये जो है ये कॉल्ड अप था, और जब जनता देगी विद प्रीमियम देगी तो 6 + 2 8 देगी, ये भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कितना था आपका? इस एंट्री इज फाइन, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट वाली एंट्री कितने से हो जाएगी? 2 रुपए से 20, 20 से हो जाएगी, और ये 20 से और ये 20 से हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन किस तरीके से हो गया? इस तरीके से हो गया। हो गया, सिंपल। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि अलॉटमेंट की एंट्री, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट की स्टेज पर आपको प्रीमियम एडजस्ट करना है, वरना क्वेश्चन में बोल के देगा क्या? अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। यू विल फाइंड प्रीमियम एट एवरी स्टेज। इसे भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉल्ड अप वाले क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं, पेबल वाले क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं, और अगर हर स्टेज पे प्रीमियम होगा तो कैसे बनकर आएगा, वो भी देख लेते हैं। बुक ने क्या कर रखा है, मतलब मैं किसी भी किताब की बात कर लूँ, वो वैरायटी नहीं देते हैं जिससे कि कंसेप्ट बिल्डिंग हो, इसलिए ऐसा चलता है। चलो आगे बढ़े। Yes, sir. चलो वन। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोबारा से। 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स है, 50 का एक है, प्रीमियम कितने का है? 10% नहीं, 5 रुपीज का प्रीमियम है, और अमाउंट पेबल है। लेकिन बहुत क्लियरली, बहुत क्लियर,
बहुत क्लियरली लिखा हुआ आपके पास कि एप्लीकेशन में प्रीमियम इंक्लूडिंग है। ये कि 5 रुपए इसमें प्रीमियम एक इंक्लूड है, अलॉटमेंट में 10 रुपए, इसमें 4 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड है, वो आपको बताना है। तो बताइए एप्लीकेशन कितनी कहलाएगी, मुझे बताइए क्या होगा। 4+1। 4+1, वेरी गुड। अलॉटमेंट कितने की होगी बताइए। अरे भाई 10 रुपए में अगर 6 4 रुपए, plus 4। 6+4, फर्स्ट कॉल कितने की बोल रहे हैं, 20। तो फाइनल कॉल कितने की होगी, फाइनल कॉल कितने की बताइए। 20। 20, सिंपल हो गया 20। दैट्स सो इजी। ठीक है जी, दैट्स सो इजी। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन यहाँ कैसे उतरता। पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट। अच्छा कितने शेयर्स हैं बताइए, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर, हाउ मेनी शेयर्स आर देयर। क्वेश्चन कितने शेयर का था यार, मतलब किसी के पास हार्ड कॉपी है ही नहीं इसकी। 20,000। हाँ तो विल राइट 20,000 इंटू कितना करूंगा मैं वहां पर, 5 करूंगा। आई राइट हियर 1 लाख, आई राइट हियर 1 लाख। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ प्रीमियम, भाई प्रीमियम यहाँ नहीं आएगा, प्रीमियम अगली एंट्री में आएगा। कैसे आएगा, यू विल राइट 1 लाख हियर, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे आप 20,000 इंटू 4, कितने का, 80,000 का। और फिर लिखेंगे क्या आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना लिखेंगे, 20,000 इंटू कितने का, 1 का, तो 20,000, ऐसा लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ऐसे। देख रहे हैं एप्लीकेशन स्टेज पर जब बैंक होता है, बैंक वो विद प्रीमियम होता है। पहली एंट्री में विद प्रीमियम पैसा लेते हैं, अगली एंट्री में उसे एडजस्ट करते हैं, इसके साथ एडजस्ट नहीं करते हैं उसको। और अब आइए अलॉटमेंट वाली एंट्री में, वी हैव हाउ मेनी शेयर्स, 20,000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू कितनी है 6, प्रीमियम कितना है 4, टोटल हो गया। तो 20,000 इंटू 10 कितना हो गया बताइए मुझे, 2 लाख। फेस वैल्यू कितनी है 6, तो 20,000 टू कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 1,20,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास, 4 रुपए का, 4। 80,000, 80,000। पैसा लेने की बारी आई तो क्या लिखेंगे आप, 2 लाख और 2 लाख, यू विल राइट दिस, ऐसा करेंगे आप एंट्री, हो गया। बोला आपसे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम बोल के लिखना है, लिख दिया ऐसे, 2 लाख। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 20 इंटू 6 जाएगा, फेस वैल्यू 120, प्रीमियम कितना जाएगा, 20 इंटू 480। और उसके बाद पैसा लेने की बारी आई तो कितना आ गया, वो पैसा जो अलॉटमेंट पे था वो वाला पैसा आपको मिल गया। और आप देख रहे हैं अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड बाय 2 लाख, अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिटेड बाय 2 लाख, अलॉटमेंट अकाउंट इज गॉन। फर्स्ट कॉल पे आ जाइए कितने का, 20 इंटू कितना होगा फर्स्ट कॉल, 20 इंटू 2, 20 होगा, कितने की होगी फर्स्ट कॉल, 4 लाख रुपए की। फर्स्ट कॉल विल बी ऑफ 4 लाख। पैसा लेने की बारी है तो कितना पैसा मिलेगा, 4 लाख और 4 लाख। फाइनल कॉल कितने की होगी बताइए, 20 इंटू कितने से होगी, 20 से। यू विल राइट हियर वर्ड 4 लाख, यू विल राइट हियर वर्ड 4 लाख। पैसा लेने की बारी है तो कितना पैसा मिलेगा आपको, यू विल गेट पूरा 4 लाख, यू विल गेट पूरा 4 लाख। डन, दैट्स योर क्वेश्चन। आपसे मैंने कहा था ना कि जरूरी नहीं कि प्रीमियम हमेशा गायब हो जाए, प्रीमियम के बारे में कुछ बोले ही ना। अभी इस क्वेश्चन में देखा आपको, इसने साफ साफ बोला कि एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम लग रहा है, अलॉटमेंट भी प्रीमियम लग रहा है, हमने लगा दिया। देयर मे बी ए क्वेश्चन इन फर्दर, वो बोले क्या कि भाई प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी हो, अलॉटमेंट पे भी हो, फर्स्ट कॉल पे भी हो, फाइनल कॉल पे भी हो, कोई फर्क पड़ता है इससे बताइए मुझे क्वेश्चन करते समय, तो फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। आर वी हाँ डूइंग सर। समथिंग वेरी एबनॉर्मल, वेरी डिफरेंट, नहीं, छोटा सा कंसेप्ट सीख लिया। हाँ एप्लीकेशन पे फर्क पड़ता है, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अलॉटमेंट विद प्रीमियम होता है, और कैपिटल और प्रीमियम बाइफरकेट होता है। फर्स्ट कॉल विद प्रीमियम होता है, और ये क्या होता है, बाइफरकेट होता है। हमेशा ध्यान रखना, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, प्रीमियम ड्यू करते समय दिखेगा, लेकिन एप्लीकेशन पर प्रीमियम एडजस्ट होते समय दिखेगा। देखिए जरा, इधर देखिए, इस एप्लीकेशन स्टेज पे जो प्रीमियम था वो पैसा लेते समय दिखा या एडजस्ट होते समय दिखा, बताइए मुझे कहाँ दिखा आपको।
एडजस्ट होते हैं। और अलॉटमेंट पर प्रीमियम कहाँ दिखा? ड्यू होते समय। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम अगर होता तो कहाँ दिखता? ड्यू होते समय। फाइनल कॉल पे अगर प्रीमियम होता तो कहाँ दिखता? ड्यू होते समय लिखता। पैसा लेते समय प्रीमियम नहीं दिखता। तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ड्यू होगा तो प्रीमियम दिखेगा, पैसा लेते समय प्रीमियम नहीं दिखता। बट एप्लीकेशन पर पैसा लेते समय प्रीमियम नहीं दिखता है, उसको एडजस्ट करते समय क्या दिखता है? प्रीमियम दिखता है। पैसा तो विद प्रीमियम लेंगे आप, जैसे देख रहे हैं आप, 4+1 5। हमने कितना पैसा लिया? 5 रुपये के हिसाब से पैसा लिया वहां पर। ऐसा क्वेश्चन बनता है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लेना, गैलरी भरती है उससे होता है, वो देखा हमने। आगे के क्वेश्चन देखते हैं चलिए। ये हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना आपका? कौन सा क्वेश्चन किया था हमने? इसको 5 किया ना, या 6 किया था? यस 5 किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिख रहा है ना, प्रिपेयर द बैलेंस शीट अलोंग विद द नोट्स टू अकाउंट्स। ये बैलेंस शीट, अभी मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम बचा, अगली क्लास में क्या करेंगे, जहां जहां बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी वहां बैलेंस शीट बनाते हुए चलेंगे। दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। X Limited issued 20,000 equity share 10 each at a premium of ₹4, on which amount payable is as follows. ये on application क्या लिख दिया? इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो क्या बनेगा? 2+1। एवरीबडी इज ओके? यस आया ना सर। तो बोलो कोई। Yes, 4 sir. on allotment का मतलब क्या हुआ? 3+1। क्लियर है? 3 on फर्स्ट कॉल क्या होगा? 2+1। एंड 4 on फाइनल कॉल होगा कितना? 3+1। 3 यानी कि plus 1. इसका बाइफर्केशन बनेगा तो कैसे बनेगा बताइए? कितना? 10 रुपए का एक शेयर है ना ये? तो बताइए एप्लीकेशन Yes, क्या sir. बनेगी? बोलिए एप्लीकेशन कितने की बनेगी क्वेश्चन नंबर 6 में? एप्लीकेशन कितने की बनेगी? 3, 3 plus 1. 3+1 अलॉटमेंट। सर 2+1 होगी, 3 ऑन 2 एप्लीकेशन plus 1. इंक्लूडिंग प्रीमियम। हाँ तो अब, अरे तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। अलॉटमेंट कितने का बनेगा? 3 Allotment 2 plus plus 1। 1. फर्स्ट कॉल कितने का बनेगा? 2 2 plus plus 1। फाइनल कॉल कितने का बनेगा? 3 3 plus plus 1। 1. 3+1। टोटल 10+4 हो गया। देखो आपके सामने। अब आप देख रहे हैं हर स्टेज पे प्रीमियम दिख रहा है आपको। कैन यू सी द प्रीमियम एट एवरी स्टेज? आया ना? बोलिए Yes, sir. कितने यस शेयर हैं सर। बताइए? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000. 20। 20 है, सॉरी 20। देखो कैसे होता है फिर। 20 इंटू कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 3। तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर, माई वैल्यू इज गोइंग टू बी 60,000। 60,000। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा मैं? 60,000। और यहाँ 20 इंटू कितना करूंगा मैं? यहाँ पर 2 करूंगा, तो कितना हो जाएगा? 40,000। 20 इंटू 1 करूंगा तो 20। ये एंट्री बराबर हो गई। फिर अलॉटमेंट कितना करूंगा? 20 इंटू व्हाट इज द फेस वैल्यू? 3। व्हाट इज प्रीमियम? 1। 4। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 80,000। यहाँ क्या लिखूंगा? 20 इंटू फेस वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर? 3। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 60,000। 20 इंटू कितना करूंगा मैं? 1। तो कितना हो जाएगा? 20,000। आप देख रहे हैं 80 60 20 के बराबर। पैसा लेने की बारी आई तो क्या हो गया? यू विल गेट होल 80,000 एंड यू विल गेट होल 80,000। डन। चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं। 20 इंटू कितना बनेगा फर्स्ट कॉल पर? 3। आई राइट हियर 3। क्या वैल्यू हो जाएगी? ये 60,000। शेयर कैपिटल कितने से हो जाएगी? ध्यान से देखना। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होने वाली है? 20,000 इंटू व्हाट इज द फेस वैल्यू इन फर्स्ट कॉल? 2 रुपीज। तो कितना बनेगा ये? 40,000। और 2 क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से होगा? 20,000 इंटू 1 से। वैल्यू बन जाएगी कितनी? 20,000। ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इज ड्यू। देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट बराबर आया। फिर पैसा लेने की बारी है तो कितना पैसा मिलेगा आपको? पूरा पैसा मिलेगा, क्योंकि कोई डिफॉल्टर हुआ ही नहीं। फाइनल कॉल आ जाएगा आपके पास कितने से? फाइनल कॉल लिखेंगे आप 20,000 इंटू प्रीमियम मिला के 4 रुपीज से, इट इज गोइंग टू बी 80,000। 2 लिखेंगे आप यहाँ पर क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वो लिखेंगे आप 20,000 इंटू फेस वैल्यू उसमें कितनी है? 3। 60,000 रुपीज की। और क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि लिखेंगे 20,000 इंटू 1 से 20,000। क्या हो गया? फाइनल कॉल ड्यू हो गई। और फाइनल कॉल का पैसा लेने की बारी आई जब, तो कितना पैसा मिलेगा आपको? 80,000 मिलेगा। यू विल राइट 80,000 एंड 80,000। दैट्स योर क्वेश्चन। तो अगर हर स्टेज पर प्रीमियम आ जाए
कैसे हैंडल करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा आपने। कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए मुझे यहाँ पर। एनीबडी इज फेसिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डाउट, यू कैन ऑलवेज आस्क। देखो भाई, ऑनलाइन में आप क्या कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो प्लीज मतलब ऐसा ना हो कि सब कुछ दोबारा से बनाना पड़ जाए और सब कुछ गुड ओवर हो जाए। चलिए देखिए, अब क्या देखिए क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 आपके साथ क्या है, देखिए लास्ट में क्या लिखा है आपको कि पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल द शेयर्स, द अमाउंट टाइमली रिसीव्ड ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। यही क्वेश्चन जो अभी हमने किया, विदाउट ओपनिंग कैश बुक और विद कैश बुक आपके पास क्वेश्चन आया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया बताइए, इस क्वेश्चन में क्या किया, क्या हमने कोई कैश बुक खोली? खोली? नो सर। नहीं खोली। अब अगर इस क्वेश्चन में कैश खुलती तो कैसे होता, जरा देखिए। कैश बुक खोलना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये बचपन का कंसेप्ट है, छुटकू सा, उसको हम हैंडल करके चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई जनरल एंट्री बनाइए विद कैश बुक विदाउट कैश बुक, और बिलीव मी मतलब 60% बच्चा गलत कर रहा है। यहाँ लिख रहा हूं मैं क्या, कैश बुक बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ओनली। बचपन में कैश बुक बनाई थी आपने, बिल्कुल ऐसे बनती है, देखिए ऐसे, क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स डेट, रुपीज पर्टिकुलर डेट, और ये डेबिट। अच्छा बताओ मुझे, अगर मेरे क्वेश्चन में कैश बुक बोली है, क्या बैंक की एंट्रियां यहाँ आएंगी? डू वी रिकॉर्ड बैंक एंट्री हियर? बताइए, हाँ या ना तो बोलो। अरे जब हमारा क्वेश्चन बोलता है कि जनरल के साथ साथ कैश बुक भी बनाइए, तो क्या हम कैश की एंट्रियों की जनरल एंट्री करते हैं कोई, क्या करते हैं? नहीं करते। यानी कि ये एंट्री यहां से हट जाएगी। और आप जानते हैं कैश बुक अगर बढ़ती है, दिस साइड शोज इंक्रीज, पॉजिटिव साइड, दिस साइड शोज डिक्रीज। पहली एंट्री बनेगी आपकी क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर थे आपके पास, ये 20,000 शेयर्स, और एक शेयर पे कितना पैसा लिया आपने यहाँ पर, और 4, यू विल राइट 80,000। तो ये अब आपकी ये जो एंट्री है ये वाली, दिस इज योर फर्स्ट एंट्री, देन दिस इज योर सेकंड एंट्री। बताइए मुझे, वो अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री होगी तो क्या उसकी कोई एंट्री करेंगे हम यहाँ पर? बिल्कुल नहीं करेंगे यहाँ पर एंट्री। क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 80,000। डन, एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3 बनेगी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री, और फर्स्ट कॉल का जो पैसा लेना होगा उसकी जनरल एंट्री करेंगे हम? नहीं करेंगे। ये एंट्री भी यहाँ से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये एंट्री यहाँ चली जाएगी, क्या, नंबर 3 बोलकर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। हाउ मच मनी फर्स्ट कॉल की आप ले रहे हैं बताइए, 60,000। और जब आप फाइनल कॉल का पैसा लेंगे तो क्या फाइनल कॉल की जनरल एंट्री बनेगी आपकी? नहीं बनेगी, यहाँ से हट जाएगी, और ये एंट्री यहाँ चली जाएगी नंबर 4, क्या, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने से, 80,000 से। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी एंट्री नंबर 4। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री, इन सबका टोटल कर लीजिए। व्हाट इज द टोटल, कैन एनीबॉडी टेल मी द टोटल, कितना है बताइए, सर, कितना टोटल? हाँ, आपने एप्लीकेशन में 80,000 क्यों लिखा है? क्योंकि एप्लीकेशन 80,000 का मिला था, सॉरी, सर एप्लीकेशन 60 60 का का था। मिला। हाँ 60 का था, सॉरी 60 का था। ठीक है, अलॉटमेंट 80 का था, फर्स्ट कॉल 60 का था, फाइनल कॉल 80 का था। अब बताइए कितना हो गया, टोटल कितना हुआ इसका, 60 60 120, दो 280 बन गया 280। और यहाँ बन जाएगा नंबर 1 में क्या, बैलेंस सीडी, कितने का, 280। इसे वेरीफाई करना चाहूँ, 20,000 शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू 10 थी, उस पर प्रीमियम कितने का था, 4 रुपीज का था। अब कितना बनेगा, 20,000 इंटू 14, आपके पास 2,80,000 आना चाहिए, हाँ या ना बोलो। यू शुड गेट 2,80,000 और नॉट। Yes. आपके पास 2,80,000 आ रहा है, डन। तो जब क्वेश्चन बोलता है कि आप बनाइए नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, तो भाई जनरल वाली एंट्री गायब हो जाती है, वो कहाँ चली जाती है, कैश बुक में चली जाती है, और यहाँ बच जाती है कौन सी एंट्रियां,
बिना कैश वाली एंट्री। तो जब क्वेश्चन बोला जाए आपसे कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, तो जिस एंट्री में भी बैंक आएगा वो चली जाएगी कहाँ पर, यहाँ पासबुक में, कैश बुक के अंदर चली जाएगी इधर, और उसके अलावा जो एंट्री बच जाएंगी वो जनरल में जाएंगी। ठीक है, याद करिए बचपन में हमने पढ़ा था सब्सिडरी बुक्स, याद है? जब हम बनाते थे फुल फ्लेज क्वेश्चन में, तो कैश की एंट्री कैश बुक में जाती थी, परचेज बुक की परचेज बुक में, सेल्स बुक की सेल्स बुक में, बीआर में, बीपी में, और जो कहीं नहीं जा पाती थी वो एंट्री कहाँ जाती थी, जनरल प्रॉपर में जाती थी। तो उसका एक छोटा सा हिस्सा कर रहे हैं हम। जब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कैश बुक बनाइए, तो भाई बनाई ना कैश बुक, और अगर कैश बुक बनाई तो उसकी जनरल एंट्री करेंगे, तो क्या डुप्लीकेशन नहीं हो जाएगा? ये होगा ना डुप्लीकेशन, बोलिए। इसीलिए हमने क्या किया, कैश बुक अलग से बना दी और कैश की एंट्री यहाँ से उड़ा दी। अब आप देखिए आपकी जो शीट में क्वेश्चन लिखा था क्या, ये वाला, कि विदाउट ओपनिंग कैश बुक। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था वो क्या था, विदाउट ओपनिंग कैश बुक था। अब जो क्वेश्चन लिखा आपके सामने क्या था, वो विद कैश बुक था। अब ये क्वेश्चन 7 है, ये क्वेश्चन 8 है, ये क्वेश्चन 9 है, ये क्वेश्चन 10 है, और ये क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपकी ग्रिप में परफेक्टली है। इस शीट के क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू हैव होल ट्यूसडे, होल वेंसडे एंड देन होल थर्सडे। गॉट इट? आज जो भी बताया उस पर कोई डाउट किसी का हो तो प्लीज पूछिए। मैंने बहुत स्लोली बताया, कोई स्पीड से नहीं बढ़ाया, और कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिंदगी में जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, इसकी जरूरत महसूस होगी आपको। अगर आप सिविल सर्विसेज भी अकाउंटेंसी के लेके करते हैं, उसमें क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। आई होप दिस इज फाइन। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, तो उसके बाद हम वाइंड अप कर देंगे। नोट कर लीजिए।